हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे हमारा क्वेश्चन पेपर एमडीयू यूनिवर्सिटी के लिए। ये एमडीयू का क्वेश्चन पेपर है 2017 के लिए। ओके, हमारी बुक है, हमारा फर्स्ट बुक है, हमारा पेपर फर्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे हमारी यूनिट फर्स्ट। ओके, यूनिट फर्स्ट हम सोल्व करेंगे जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने, गेट द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 18.3। आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि 18.3 है, उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए आपके पास क्वेश्चन में क्या है, 18.3 है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले 18 को लोगे आप, एल्शियम लेते हैं, यहाँ पे आप लिखोगे रिमाइंडर नीचे की साइड, ठीक है। तो 2 से किया हमने इसको, अब 18 को आप 2 से करोगे तो 2 9 सा 18, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो 2 9 सा 18, रिमाइंडर 0, देन 2 4 सा 8, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अब आप 9 को 2 से करोगे तो 2 4 सा 8 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। ओके, ऐसे लिखा। फिर अगेन 2 2 सा 4, रिमाइंडर 0, एंड देन 2 1 सा 2, रिमाइंडर अगेन 0। ओके, तो ये क्या होती है हमारे पास, ये होती है हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और ये हमारे पास होती है लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो अब हमारी बाइनरी फॉर्म हम क्या लिखेंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की तरफ हम जाएंगे और हम लिखेंगे 1, हमारा 0, फिर अगेन 0, देन अगेन 1 एंड अगेन 0। बाइनरी है तो बेस में कितना लिख देंगे हम, 2 लिख देंगे। ओके, तो हमने 18 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, बट हमारे पास हमारा 0.3 रहता है जिसको हमें बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। ओके, तो हम हमारे 0.3 को भी बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। 0.3 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 सा 6, अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 12। फिर अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 सा 4, फिर अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 सा 8 आ जाएगा। फिर अगेन आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो कितना आ जाएगा 16। फिर अगेन 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 12। अब आप यहाँ पे देखिए, हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा था 1.2 और यहाँ पे भी 1.2 आ गया। अगर मैं इसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आपका जो प्रोसेस है वो रिपीट हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ देंगे, यहीं तक करेंगे। तो आपके पास देखो 0 1 0 0 1 एंड 1, ठीक है। तो अब ये डेसिमल के नंबर में ले रखे थे, तो हम इसको ऊपर से लेके नीचे की साइड लिखना शुरू करेंगे। तो आप लिखोगे 0.0, ये 1, फिर अगेन 0 एंड 0 1 एंड 1। ओके, तो हमारे पास जो 18.3 है, इसका जो कंप्लीट इसको बाइनरी के नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आप इसको लिखोगे 1 0 0 1 0, फिर पॉइंट लगा के 0 1 0 0 0 1 1। तो ये आपका किस में, बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमने किया है। ये रहा, हमने क्या कर दिया, 18.3 को किस में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर दिया। 1 0 0 1 0 पॉइंट में 0 1 0 0 1 1 हमारे पास आ गया। और देखो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, इसने बोला डिफाइन फ्लो चार्ट्स, what are various symbols available in drawing the flow charts and what is the function of each। ठीक है, तो फ्लो चार्ट्स के बारे में हमें यहाँ पे बताना है। मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, बट इसमें हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फ्लो चार्ट्स के बारे में। फ्लो चार्ट्स आपको पता है पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप हमारा जो प्रोसेस है या हमारा जो प्रोग्राम है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी पिक्चर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो फ्लो चार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो फ्लो चार्ट्स में देखो, इट हेल्प्स इन राइटिंग प्रोग्राम। आपको पता है फ्लो चार्ट्स हम किस लिए यूज़ करते हैं, कि आपको कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो उसको राइट करने के लिए फ्लो चार्ट्स का यूज़ करते हो। एल्गोरिथम भी इसी के लिए यूज़ की जाती है। एल्गोरिथम में आप स्टेप बाय स्टेप उसको लिखते हो, इसको आप पिक्चर्स की फॉर्म में हम दिखा सकते हैं इसको। ओके, सेकंड क्या है, फ्लो चार्ट्स मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम एट अ ग्लैंस। इसने बोला इसके लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है समझना। जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, फ्रूट्स नेम अगर हम उसको दिखाएंगे, मतलब पिक्चर्स की फॉर्म में दिखाएंगे तो उनको ज़्यादा समझ आएगा। और जो लिख के दिखाएंगे, जैसे एप्पल हो गया, अगर उसकी एक तो स्पेलिंग लिखी हो और एक साइड में वो रखा हो,
ठीक है। तो बच्चे क्या होंगे, पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब पिक्चर्स की फॉर्म में जल्दी समझेंगे। तो इस वजह से बोला गया है कि जो फ्लो चार्ट्स है वो है इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो पिक्चर्स की फॉर्म में होता है तो हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। और फ्लो चार्ट्स में हम चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है। और फ्लो चार्ट्स इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर एक्सप्लेनिंग प्रोग्राम टू अदर्स। ये दूसरों को एक्सप्लेन करने में भी ईजी होता है कि दूसरों को भी हम ईजिली बता सकते हैं। ओके, और उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, हम टाइप्स पढ़ेंगे फ्लो चार्ट्स के, कि फ्लो चार्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं। अब आप देखिए टाइप्स, देखिए फ्लो चार्ट्स के अलग अलग टाइप्स के फ्लो चार्ट्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के सिंबल्स होते हैं, ठीक है। जितना मैं आपको करवा रही हूँ वो सब आपको आपके एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है। वो जो 4 पॉइंट्स थे वो लिखने हैं। उसके बाद में अगर आपसे सिंबल्स पूछे, टाइप्स पूछे, तो फर्स्ट क्या होता है, टर्मिनल होता है। टर्मिनल में क्या होता है, जिसमें हम स्टार्ट और जो हमारा फ्लो चार्ट है उसको स्टॉप करना है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास ओवल सिंबल होता है जिससे हम यूज़ करते हैं, प्रोग्राम को शुरू करते हैं और प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। इसमें लिखा हुआ है टर्मिनल सिंबल ओवल शेप्ड यूज टू रिप्रेजेंट इंडिकेट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द प्रोग्राम। इट इज़ यूज्ड फॉर इंडिकेट स्टार्टिंग फर्स्ट एंड एंडिंग लास्ट ऑफ अ प्रोग्राम। जब प्रोग्राम, हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं उसके स्टार्टिंग में या लास्ट में हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, और देखिए इनपुट और आउटपुट सिंबल। इनपुट दे रहे हैं हम किसी भी चीज़ को, अब कोई भी प्रोग्राम होगा, जैसे हमें कोई मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करवाना है, तो हमें उसको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। तो वो हम इसके अंदर देंगे, जिसमें वो रीड करेगा, हम राइट करेंगे सम को। ओके, इनपुट और आउटपुट के लिए जैसे आपने दे दिया 1 2 3, इसको रीड कर लिया उसने, जैसे आपको प्लस करवाना है, माइनस करवाना है, जो भी कुछ करवाना है, ठीक है। जैसे इसका हमें प्लस करवाना है तो कितना हो जाएगा, 6 इसका प्लस हो जाएगा और हमें सम यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 6 आपका आउटपुट मिल जाएगा। तो इनपुट और आउटपुट सिंबल के लिए आप क्या पैरेललोग्राम का यूज़ करते हो। देन अगेन क्या होगा, कंप्यूटिंग एंड प्रोसेसिंग। कंप्यूटिंग करने के लिए और प्रोसेसिंग करने के लिए आपके पास क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप आपके पास यूज़ आप करते हो। देन फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस से आपको क्या पता चल रहा है कि कौन सी डायरेक्शन में हमारा फ्लो चार्ट कर रहा है। मतलब वैसे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, टॉप टू बॉटम ही चलता है, इसमें लाइंस का पता चल जाता है कि फ्लो चार्ट्स आपकी कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो रहा है या किस प्रोसेस में डायरेक्शन में वो चल रहा है, ठीक है। फ्लो लाइंस रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स का फ्लो बताता है। इट रिप्रेजेंट द सिक्वेंस इन विच इंस्ट्रक्शंस आर टू बी एग्जीक्यूटेड। द प्राइमरी ऑर्डर ऑफ फ्लो चार्ट्स इज टॉप टू बॉटम। द क्रॉसिंग ऑफ फ्लो लाइंस इज अवॉइडेड, ठीक है। क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए फ्लो लाइंस की, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्लो चार्ट्स। उसके बाद में आता है डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स में क्या होता है, जो डायमंड शेप का होता है, ऐसा बॉक्स होता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे हमें कोई भी, हमारे पास जैसे ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें हम ग्रेटर देन देखें या देखें लेस देन देखें, इक्वल टू देखें। जैसे आपने दे दिया 2 ग्रेटर देन 3, अब इसका 2 ऑप्शंस बनेंगे, येस या नो। तो उसके लिए हम डिसीजन बॉक्स का यूज़ करते हैं। डिसीजन बॉक्स इज यूज्ड वेयर सम डिसीजन इज टू बी टेकन एट अ वन टाइम। इट हैज़ 1 एंट्री पॉइंट एंड 2 एग्जिट पॉइंट। यहाँ से तो एंट्री होगी सिर्फ एक की, जैसे इसकी हो गई एंट्री, और एग्जिट पॉइंट इसके 2 हो जाएंगे, येस या नो में, ठीक है। येस और नो के लिए डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजन टेकन इनसाइड द बॉक्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फ्लो, जो हमारे फ्लो चार्ट थे उसके ये हो गए, सिंबल्स हो गए, रिप्रेजेंटेशन हो गए, कितने टाइप्स के हमारे फ्लो चार्ट्स होते हैं। अब आप उसमें लिख के आ सकते हो कि एडवांटेज क्या होते हैं फ्लो चार्ट्स की। बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपको पता है पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन है तो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है वो। इफेक्टिव एनालिसिस, इट एक्ट्स एज अ मॉडल फॉर द प्रोग्राम एज इट कैन बी ब्रोकन इनटू पार्ट्स। ओके, देन इफेक्टिव synthesis, if many programmers are involved in the development of a program, then their flowcharts can be joined to give the final flowcharts. It helps in proper program documentation. It helps in efficient coding so that no step involved is left. मतलब डीबगिंग करना भी इजी रहता है, सब कुछ इजी रहता है फ्लो चार्ट्स में। ओके, प्रॉपर टेस्टिंग उसकी हो जाती है। लिमिटेशंस क्या होती है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट। लिमिटेशंस मतलब क्या है, इसके मतलब नुकसान क्या है इसके, हमें ये बताना है, लिमिटेशंस बतानी है इसकी। क्या बोला, इसको बहुत सारा टाइम चाहिए होता है, हमें फ्लो चार्ट्स बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है, क्योंकि हमें अलग अलग रिप्रेजेंट करनी है, तो शुरू करना है तो और कुछ करना पड़ेगा, कैलकुलेट के लिए अलग करना पड़ेगा हमें। ओके, ये तो उसका है। इनपुट आउटपुट के लिए, कैलकुलेट के लिए हम किसका करते हैं, रेक्टेंगुलर शेप का यूज़ करते हैं।
ओके, देर इज़ नो स्टैंडर्ड रूल दैट फ्लो चार्ट शुड कंटेन हाउ मैनी इन्फॉर्मेशन, और कोई रूल भी नहीं बना रखा है इसके लिए. इफ़ एनी मॉडिफिकेशन आर नीडेड, रीड्राइंग ऑफ फ्लो चार्ट्स इज अ टैडियस जॉब. इसने क्या बोला, अगर मॉडिफिकेशन जैसे आपने क्या किया, कैलकुलेट नहीं किया उसको, अगर उसको मॉडिफाई करेंगे तो क्या करेंगे, बीच में से तो हम कुछ नहीं कर सकते, फिर हमें उसको अगेन हमें उसको दोबारा बनाना पड़ेगा. तो क्या होना, इसको रीड्रॉ करना भी थोड़ा मुश्किल है. तो ये लिमिटेशंस है और एडवांटेज हमने पढ़ लिया इसकी, और इसके टाइप्स पढ़ लिए. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमें इसमें डिफाइन करना है कांस्टेंट के बारे में. कांस्टेंट के ऊपर भी मैंने आपके लिए वीडियो बना रखी है, जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा उसके अंदर मैं आपको फ्लो चार्ट्स के बारे में और कांस्टेंट के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, अगर आपको और भी ज़्यादा ब्रीफली पढ़ना है तो. ओके, देन कांस्टेंट क्या होता है. कांस्टेंट आर द नंबर्स विच डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, कोई चीज़ कांस्टेंट है, उसके अंदर चेंज नहीं हो सकता. ठीक है, तो कांस्टेंट नंबर भी ऐसा कांस्टेंट है कि जैसे कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसके दौरान उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हो सकता. वो कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट ही रहेगा. देन कांस्टेंट के टाइप्स हो गए, न्यूमेरिक हो गया, नॉन न्यूमेरिक. न्यूमेरिक का मतलब जिसमें नंबर आ जाए 1 2 3 4. नॉन न्यूमेरिक जिसमें क्या आ रहा है, ABCD आ रही है आपकी. ओके, मतलब अल्फ़ाबेटिक आपके पास वो आ रहा है. अब देखो, न्यूमेरिक के अंदर क्या होंगे, इंटीजर होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, रियल होगा, फ्लोटिंग होगा. इसके अंदर भी क्या होंगे, फंक्शनल होंगे, एक्सपोनेंट होंगे. नॉन न्यूमेरिक में क्या होंगे, करैक्टर होंगे और लॉजिकल होंगे. ओके, इंटीजर कांस्टेंट में क्या होगा, एटलीस्ट 1 डिजिट एंड मस्ट बी विदाउट अ डेसिमल पॉइंट. इट मस्ट हैव पॉजिटिव और नेगेटिव साइन. इफ देर इज नो साइन प्रिसीडिंग द कांस्टेंट देन इट इज एज्यूम टू बी पॉजिटिव. ये बात आपको पता है, अगर 1 के आगे प्लस नहीं लगा रखा और सिंपल 1 लिख रखा है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा. इसने सिर्फ ये बताया. रियल और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट में क्या होंगे, रियल कांस्टेंट आर ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स एंड हैव फ्रैक्शनल पार्ट. इसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट होगा. दे कैन बी रिटर्न इन आइदर फ्रैक्शनल फॉर्म और एक्सपोनेंट फॉर्म. एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होती है, जिसमें EX की जैसे पावर की फॉर्म में जो हम लिखते हैं उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं. ओके, उसके बाद में आ रहा है रियल फॉर रूल्स फॉर रियल कांस्टेंट. अब रियल कांस्टेंट के लिए रूल्स पढ़ेंगे हम. एटलीस्ट 1 डिजिट विद अ डेसिमल पॉइंट, मस्ट हैव पॉजिटिव नेगेटिव साइन. इफ नो साइन देन इट टेक टू बी पॉजिटिव. अगर कोई साइन नहीं होगा उसके आगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा. फिर एक्सपोनेंट फॉर्म के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. इसमें देखो, मैंटिशा मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट एंड अ डेसिमल पॉइंट. इट ऑल्सो हैव अ साइन. एक साइन इसके अंदर भी होगा. ठीक है, मैंटिसा इज फॉलोड बाय E एंड द एक्सपोनेंट वैल्यू. E से हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे एक्सपोनेंट को. एक्सपोनेंट मस्ट बी एन इंटीजर एंड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट. अब एक्सपोनेंट के अंदर कम से कम 1 डिजिट होनी चाहिए. साइन इन द एक्सपोनेंट इज ऑप्शनल. ऑप्शनल होता है कि भाई इसके अंदर साइन हो चाहे ना हो. ओके, देन कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट. कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हैव रियल एंड इमेजनरी पार्ट. 6 + R 8 आयोटा. कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होते हैं, जिसमें एक तो पार्ट रियल हो और दूसरा क्या हो, इमेजनरी पार्ट हमारे पास हो. ठीक है, करैक्टर कांस्टेंट्स के बारे में आपको पता ही है. लेटर्स होते हैं अपर केस और लोअर केस, जैसे A और A. ओके, ये अपर केस हो गया, ये क्या हो गया, लोअर केस हो गया. नंबर्स होंगे 0 to 9. स्पेशल कैरेक्टर होंगे प्लस माइनस. ये अलग अलग सिम्बल्स है जो हम यूज़ करते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट्स के अंदर. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था. अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का B पार्ट आता है, जो कि है एक्सप्लेन गो टू स्टेटमेंट अलोंग विद इट्स टाइप्स. हमें गो टू स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है. ये अभी तक मैंने आपको जितने भी टॉपिक कराए ये मैंने आपको पहले भी करा रखे हैं, इनकी वीडियोस मैं आपको बता दूंगी. लेकिन गो टू स्टेटमेंट अब ये नया टॉपिक है. ठीक है, तो गो टू स्टेटमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं. नाउ वी स्टडी गो टू स्टेटमेंट अलोंग विद इट्स टाइप्स. कि गो टू स्टेटमेंट क्या होती है, ये आपके नोट्स हैं. ओके, इसके जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी. तो देखो, गो टू स्टेटमेंट क्या होती है. गो टू स्टेटमेंट इज ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट. ठीक है, इट इज़ यूज्ड टू अल्टर द नॉर्मल सिक्वेंस ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बाय ट्रांसफरिंग कंट्रोल टू सम अदर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है, ट्रांसफ़र होता है इसमें. जो गो टू स्टेटमेंट होते हैं उसमें हम ट्रांसफ़र करते हैं. ओके, इसका जो जर्नल फॉर्मेट होता है वो होता है गो टू S. मतलब जो रिप्रेजेंट करते हैं हम. S क्या होगा, S इज़ द स्टेटमेंट नंबर ऑफ द स्टेटमेंट टू विच कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड. देखो, इसने बोला S इज दैट स्टेटमेंट नंबर. S क्या है, स्टेटमेंट नंबर है ऑफ द स्टेटमेंट
कोई स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट का वो स्टेटमेंट नंबर है टू विच कंट्रोल विल बी ट्रांसफर्ड, जिसके ऊपर हम कंट्रोल को क्या करेंगे, ट्रांसफर्ड करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, गो टू स्टेटमेंट बोलते हैं। ओके, गो टू स्टेटमेंट में क्या करते हैं, हम ट्रांसफ़र करते हैं। अब इसके टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। गो टू स्टेटमेंट्स के टाइप देखो, अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट, कंडीशनल गो टू स्टेटमेंट और असाइन गो टू स्टेटमेंट। जो असाइन गो टू स्टेटमेंट है वो कंडीशनल गो टू स्टेटमेंट का ही पार्ट है। तो आप चाहे तो 2 पार्ट्स लिख सकते हो, चाहे 3 पार्ट्स लिख सकते हो। ओके, तो देखिए अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट क्या होती है। दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द कंट्रोल टू अदर स्पेसिफाइड एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट अनकंडीशनली। अनकंडीशनली हम कंट्रोल को ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। इसके लिए जो सिंटेक्स होगा, या आप बोल सकते हो कि जर्नल फॉर्म होगी, वो क्या होगी, गो टू, और यहाँ पे हम लेबल नंबर लिख देंगे। देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसका, जिससे आपको समझ आ जाएगा। देखो जैसे ये आपका फोर्टन स्टेटमेंट है, ये आपका स्टेटमेंट नंबर है, गो टू 100। जैसे आपको क्या करना है, आपको ना 100 नंबर स्टेटमेंट पे जाना है एकदम, मतलब जैसे आपके पेजेस चले हुए हैं या 1 2 3 4, जैसे 1 2 3 4 5 6 आपकी जो है आपकी वो चली हुई है, सीरीज चली हुई है, और आपको क्या करना है, कोई नंबर या कोई इंस्ट्रक्शन आपको 100 पे यूज़ करना है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट 100 नंबर पे चले जाएंगे, आपको एक एक करके जाने की ज़रूरत नहीं है, आप गो टू 100 पे चले जाते हो, ठीक है। तो इसमें इसलिए हम अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, 0 से 55 तक हम जा सकते हैं। लेबल नंबर इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ अप टू 5 डिजिट। जो लेबल नंबर होगा, ये नंबर क्या होगा, 0 से लेके अप टू 5 डिजिट नंबर, मतलब 99999 तक कोई भी नंबर ये हो सकता है। वेन एवर गो टू स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, द नेक्स्ट स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इज नॉट द वन फॉलोइंग इट। अब ये नहीं है जैसे आप 100 नंबर पे गए तो ये नहीं है कि नेक्स्ट नंबर 101 ही होगा। ओके, ये नहीं है, आपको जिस स्टेटमेंट पे जाना है आप डायरेक्ट उस पर जा सकते हो। इट बट इज़ द स्टेटमेंट लेबल्ड बाय द लेबल नंबर, लेकिन आपको क्या करना होगा, स्टेटमेंट का लेबल नंबर देना होगा आपको कुछ, कि आपको उस लेबल नंबर पे आपको जाना है। ओके, तो ये आपकी हो गई अनकंडीशनल गो टू स्टेटमेंट। अब देखिए कंडीशनल गो टू स्टेटमेंट। कंडीशनल गो टू स्टेटमेंट के 2 पार्ट्स है, कंप्यूट गो टू स्टेटमेंट और असाइन गो टू स्टेटमेंट। तो कंप्यूट गो टू स्टेटमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। जर्नल फॉर्म ऑफ कंप्यूट गो टू स्टेटमेंट, गो टू L1 L2 LM तक चलेंगे और ये L है। ओके, जो L1 L2 L3 होगा ना यहाँ पे, और LM होगा, ये होगा आपका स्टेटमेंट नंबर ऑफ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट, और L इज एन अनअसाइंड इंटीजर वैल्यू या वेरिएबल, मतलब L क्या होगा, जो आपको असाइन करना है, अभी असाइन नहीं हुआ है। ओके, द वैल्यू ऑफ L मस्ट लाई इन द रेंज L1 to M, मतलब L1 से LM हमारा जा रहा है, तो इनके बीच में ही आपकी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, लाई होनी चाहिए। इसमें भी हम करते हैं, स्टेटमेंट नंबर होती है, 14 स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जहाँ पे जो सा लेबल नंबर देंगे वहाँ पे वो चले जाएगी। के की वैल्यू 1 2 3 होती है, जैसे 10 60 20 पे पहुँचना है तो के की वैल्यू 1 है तो वो पहले 10 पे जाएगी। ओके, देन आपके पास आती है असाइन गो टू स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, असाइन करते हैं हम N to I, ये इसकी जर्नल फॉर्म है। N क्या होगा, इंटीजर कांस्टेंट होगा, I क्या होगा, इंटीजर वेरिएबल होगा। कांस्टेंट जो कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम चेंज हो सकती है। व्हेन दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड द वैल्यू ऑफ N इज असाइन टू I। जब हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो L की वैल्यू क्या होगी, I में असाइन हो जाएगी। ओके, विच अपीयर्ड इन असाइनमेंट स्टेटमेंट, जो में असाइन स्टेटमेंट के अंदर दिखाई दे जाएगा। व्हेन असाइन गो टू S इज एग्जीक्यूटेड, जब असाइनमेंट गो टू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, द कंट्रोल गेट्स ट्रांसफर टू द करंटली असाइन वैल्यू I। ओके, इसका एग्जाम्पल ये है, असाइन 60 टू काउंट, देन गो टू काउंट 60 30 60 70 20। तो ये हमारी गो टू स्टेटमेंट थी और ये हमारी गो टू स्टेटमेंट के टाइप्स थे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है, मतलब हमारी यूनिट फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे नेक्स्ट पेपर की यूनिट फर्स्ट करेंगे।